क्या आपका भी पोर्टफोलियो डाउन चल रहा है स्टॉक मार्केट में? आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसका शेयर प्राइस गिर जाता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपका पोर्टफोलियो डाउन नहीं जाता है या जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं उसके शेयर प्राइस नहीं गिरते हैं। और ऐसा सभी निवेशक के साथ होता है, चाहे वो जितने भी दिग्गज क्यों ना हो। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग विवेक के विवेक सर के पोर्टफोलियो के बारे में। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो पब्लिश किया है और अपने पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस किया है। तो उसी वीडियोस के थ्रू मैं आपके साथ कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है वो आपको देने वाला हूं, और कुछ स्टॉक का भी नाम भी लूंगा जिसमें उनको लॉसेस हो रहे हैं। अगेन किसी तरह का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होगा, लेकिन आप सीख पाएंगे कि सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं होता है और किसी भी पैनिक में आके आपको क्या नहीं करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो। तो पोर्टफोलियो डाउन क्यों जाता है? जिस प्राइस पे आप कोई भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं वो वहां से गिर जाता है। कारण बहुत से कारण हो सकते हैं उसके प्राइस गिरने का, तो हम वो कारण पे नहीं जाएंगे, लेकिन जहां भी हम बाई करते हैं किसी कंपनी के शेयर को, वहां से वो डाउन जाता है तो हमको लॉसेस दिखाना स्टार्ट हो जाता है और ओवरऑल पोर्टफोलियो भी हमारा लॉस में चला जाता है। ऐसे अगर हम 10-20 कंपनियों में निवेश किए हैं और 8-10 कंपनियों में भी हमको लॉसेस हो रहे हैं, तो ओवरऑल हमारा पोर्टफोलियो डाउन चला जाता है। तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, जितने भी दिग्गज निवेशक है, जिनके भी आप नाम जानते हैं, जो भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, उन सभी के साथ होता है। क्योंकि जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा, जब भी मार्केट में क्रैश आएगा, फॉर एग्जांपल 2020 का एग्जांपल लेते हैं, कोरोना में जब क्रैश आया था, तो जितने भी दिग्गज निवेशक को आप जानते हैं, जितने भी दिग्गज निवेशक हैं, चाहे वर्ल्ड के जितने भी दिग्गज निवेशक हैं, सभी का पोर्टफोलियो डाउन गया था। 30%, 40%, 50%, 60% इतना तक पोर्टफोलियो डाउन गया था। और जब पोर्टफोलियो डाउन जाता है, चाहे वो कितने भी बड़े दिग्गज निवेशक क्यों ना हो, वो भी पैनिक क्रिएट करते हैं, उनको भी डर लगता है अपने कैपिटल खोने का। तो क्योंकि वो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनको भरोसा होता है उस कंपनी पे, उनको भरोसा होता है मार्केट पे कि बाउंस बैक आएगा, मार्केट में वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और शेयर प्राइस भी हमारे प्राइस पे आएगा और वहां से भी अच्छा परफॉर्म करेगा और हमको प्रॉफिट होगा। हम क्या करते हैं, पैनिक में आके हम जब भी मार्केट में करेक्शन आता है या शेयर प्राइस में करेक्शन आता है, हम अच्छे कंपनियों में निवेश करते भी हैं, तो हम पैनिक में आके उसको बेच देते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं विवेक सर के पोर्टफोलियो का। उनके कुछ स्टॉक्स डाउन चल रहे हैं और उनका पोर्टफोलियो 10% माइनस में है, यानी ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है 10% के लॉस में है। कुछ कंपनियों के मैं नाम लूंगा, अगेन बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होगा। पहला कंपनी है अडानी पोर्ट्स, जो 20% के माइनस में है, यानी 20% के लॉस में है। दूसरा कंपनी है लक्स इंडस्ट्रीज। तीसरा कंपनी है रिलैक्सो। लक्स इंडस्ट्रीज 28% माइनस में है, रिलैक्सो 20% माइनस में है, विप्रो माइनस 10% में है। यानी चार जो कंपनियां हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन चारों कंपनियां लॉस में है। तो क्या ये कंपनियां खराब कंपनियां हैं? तो जवाब है नहीं, खराब कंपनियां तो नहीं है, लेकिन हाँ किसी कारण से ये लॉस में है, किसी कारण से इनका जो प्राइस है वो डाउन है। तो जब ये अच्छी कंपनियां हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, तो ये कंपनियां बाउंस बैक भी करेगा और इसके जो स्टॉक प्राइस है वो भी मूव होंगे ऊपर। कुछ कंपनियां और है जैसे कि एशियन टाइल्स -29% है, हैथवे -40% है, वेलिएंट ऑर्गेनिक्स -30% है, इंडिया बुल्स -6% है। तो ये जो कंपनियां एशियन टाइल्स हो गया, हैथवे हो गया, इंडिया बुल्स हो गया, ये कंपनियां शायद उतनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आपको सीखने वाली ये बात है इनके पोर्टफोलियो से, जो कैपिटल एलोकेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम है। अगेन यहाँ पे आपको लॉसेस ज्यादा दिख रहे हैं इन कंपनियों में, लेकिन जो कैपिटल एलोकेशन है वो अच्छी कंपनियों से, जैसे कि अडानी पोर्ट्स हो गया, रिलैक्सो हो गया, विप्रो हो गया, इन कंपनियों से जो कैपिटल एलोकेशन है वो कम है। तो अगर लॉसेस हो भी रहे हैं तो कम हो रहे हैं क्योंकि कैपिटल ही कम लगा हुआ है। तो ये आपको सीखने की जरूरत है। जो बड़े दिग्गज निवेशक है उनके पोर्टफोलियो से आपको ये सीखने की जरूरत है और वो ऐसे ही इन्वेस्ट करते हैं। अगर कहीं पे लगता है कि यहाँ कंपनी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन वाइज बहुत ज्यादा सस्ता हो गया है और आपको लगता है कि यहाँ पे वैल्यू है लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है कंपनी में, जैसे कि एशियन टाइल हो गया, इंडिया बुल्स हो गया, तो इन कंपनियों में आपको निवेश इतना कम करना है कि आपके टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो पे ज्यादा फर्क न पड़े। अगर वो पैसे जीरो भी हो जाए, अगर चल गया, अगर 2x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हाँ, लॉसेस सभी को होते हैं, सिर्फ आपको लॉसेस नहीं हो रहे हैं, सभी को लॉसेस होते हैं। जब मार्केट करेक्ट होता है या कोई शेयर प्राइस गिरता है तो उस कंपनी में उनको भी लॉसेस होते हैं और वो भी फंसते हैं, जैसे कि इंडिया बुल्स में फंसे हुए हैं, एशियन टाइल्स में फंसे हुए हैं, हैथवे में फंसे हुए हैं।
तो बहुत सारे लोग जो है रिटेल इन्वेस्टर है इंडिया बुल में फंसे हुए, इनका तो -6% लॉस दिखा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो -50% 60% तक लॉस करके बैठे हैं, क्योंकि वो जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा ऊपर खरीद लिए थे। तो बहुत ज़्यादा अगर कोई चीज़ ऊपर खरीदते हैं, अगर उस कंपनी में कोई भी खराबी आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं। तो वही हो रहा है ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर के साथ। रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए हैं इंडिया बुल्स में, यस बैंक में, हैथवे में, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिसमें वो फंसे हुए हैं और ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं। तो ये आपको सीखने की ज़रूरत है कि कैपिटल एलोकेशन कितना होना चाहिए। और हाँ, लॉसेस होते हैं, पोर्टफोलियो डाउन जाता है, जैसे कि 10% का इनको लॉस हो रहा है। अभी जब उन्होंने वीडियो पब्लिश किया था, एक महीना पहले 17% माइनस में था वो टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो। तो एक महीना से जो मार्केट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो 7-8% का यहाँ पे गेन दिखा रहा है, यानी लॉस रिकवर हुआ है। तो आपको पेशेंसली होल्ड करना है। सीखने के लिए आपको यही मिलता है इनके पोर्टफोलियो से, विवेक सर के पोर्टफोलियो से, कि आपको पेशेंसली, अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, अगर आपको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, सही वैल्यूएशन पे आपने खरीदा है, तो आपको पेशेंसली होल्ड करना है। क्योंकि कंपनी अच्छा रहेगी तो वो बाउंस बैक करेगी, वो आपको रिटर्न अच्छा देगी ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इन्वेस्टमेंट हमेशा लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न देता है, कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। और हाँ, एक बहुत बड़ा लर्निंग जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि पैनिक में आके कभी भी आपको, अगर कभी भी ऐसा हो, कभी भी क्रैश हो मार्केट में, कभी भी करेक्शन हो और आपका टोटल पोर्टफोलियो डाउन दिखा रहा हो, तो कभी भी पैनिक में आके आपको अच्छे शेयर्स नहीं बेचने चाहिए। वो आपको अच्छे रिटर्न देंगे, कुछ समय आपको देने होंगे, आपको कुछ होल्ड करना होगा, कुछ टाइम देना होगा। आपने पैसे तो इन्वेस्ट कर दिए, अब उसमें आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना होगा जब वो कंपनी अच्छा होगी। तो ये वीडियो, आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादातर लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा और वो भी देख पाएंगे। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए। यहाँ तक आपने इस वीडियो देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद।